प्रजातंत्र को बचाना है, बीजेपी को भगाना है, प्रजातंत्र को बचाना है, बीजेपी को भगाना है। जो लोग ये कहते थे कि 5 आदमी बैठे हैं, ये कुछ नहीं करते, ये हलवा खाने वाले लोग हैं, ये लड्डू खाने वाले लोग हैं, तो लड्डू खाने के लिए बड़ी मुश्किल से हमने मौका मिला है पहली बार। और हमारे दादाजी का एक और था, वो कहता था कि मुझे ना टिकट का पता है, टिकट किस तरीके से मिलती है। और सभी दर्शकों को नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ अजय कोत। साथियों, आज फ़िलहाल हम उचाना में मौजूद हैं और उचाना में आज लाडू बांटे गए हैं। किस खुशी में लाडू बांटे गए हैं, सारी बातचीत है किसानों से करेंगे। किसान पहले दिल्ली गए थे और दिल्ली किस कारण गए थे, क्यों गए थे दिल्ली, तो सारी बातचीत है। जो हमारे साथ किसान हैं उनसे सारी बातचीत करेंगे। आज़ाद जी, आज किस खुशी में लाडू बांटे जाने लग रहे हैं? भाई देखिए, यह खुशी कई दिन बाद मिली है। ये धरना 17 महीने से चला हुआ है और हमारी किसी भी ये पिछली सरकार थी जो बीजेपी की और जेजेपी की, हमारी बात नहीं सुनी। 80 साल के बुजुर्ग यहाँ धरने पर लगातार बैठे हुए थे और हमें वोट गिरने का राह नहीं था। इसलिए आज जो इंडिया गठबंधन एक मजबूत कैंडिडेट लेकर आया है, हमें पता है कि यही कैंडिडेट इस बीजेपी को हरा सकता है, जेजेपी को हरा सकता है। इसलिए जयप्रकाश को टिकट मिलने की खुशी में आज उचाना धरने पर हमने लाडू बांटने का काम किया। ये खुशी में है या टिकट कटने की खुशी में, जिन्हों बताओ उसका? भाई टिकट तो उस भाई की थी, ये कोई धक्का कर रहा था, उसकी बीजेपी तय कट गई थी, कांग्रेस में टिकट कटे थी। वो घर का नहीं घाट का, धोबी का कुत्ता घर का नहीं घाट का हुआ का हो तो उस भाई गले बन रही है। लेकिन देखो, अगर टिकट लेनी थी बीजेपी से लेता। 10 साल मलाई बीजेपी में खाई है, बढ़ाई बीजेपी की करी है। जो काले कानून आए उनके पक्ष में उसने रैली निकालने का काम किया। अरीब टिकट कांग्रेस तक मांगे, कांग्रेस क्यों टिकट दे दी। हमने इस बात का कांग्रेस नेतृत्व का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम दिल्ली के अंदर गए और सच्चाई थी, सच्चाई से हमने अवगत करवाया और शीर्ष नेतृत्व ने हमारी बात सुनी। सोनिया गांधी ने हमारी बात सुनी। जो प्रभारी है दीपक बावरिया जी, उसने हमारी अच्छे तरीके से बात सुनी और हमारी बातों पर संज्ञान लेकर एक मजबूत कैंडिडेट हमारे को दिया। इसलिए बीजेपी जो लोकतंत्र का हनन कर रही थी, प्रजातंत्र को ख़त्म कर रही थी, किसान मजदूर की बात नहीं सुन रही थी। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है कि जो बीजेपी को हराएगा उसको हम वोट देंगे। इसलिए मजबूत उम्मीदवार हमारे बीच में जयप्रकाश आया है, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है। इसलिए हम इंडिया गठबंधन को वोट डालने का काम करेंगे और टिकट मिलने की खुशी में आज हमने उचाना धरने पर लड्डू बांटने का भी काम किया है। और सभी लोगों ने एक स्वर से कहा कि जयप्रकाश को बड़े भारी वोटों से यहाँ पर जिताने का काम करेंगे। उनके कार्यकर्ताओं ने आपके धरने के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आरोप लगाए थे, तो अब क्या जवाब देना चाहोगे? देखो, आरोप प्रत्यारोप लगाने का लोगों का काम है। धरना लगातार, मैं कहूँ 4 साल से हम आंदोलनरत है और 4 साल से पहले हमने काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, देश के सबसे बड़ा तानाशाह को झुकाने का काम किया। और 17 महीने से उचाना तहसील परिसर में हम अपनी सामूहिक मांगों को लेकर बैठे हुए। हमारी मांग है कि डैकल हेड से हमें पानी दिया जाए और गुरुकुल खेड़ा को यूनिवर्सिटी बनाया जाए, ऊपर गामी रेलवे पुल बने, सरकारी कॉलेज बने, साफ पानी लोगों को पीने का मिले, छैतर थुआ संडील के अंदर एक ड्रेन की निकासी की जाए। इसी प्रकार की जो मूलभूत सुविधा है और जो मांग मुद्दे उन्हीं को लेकर हमारा धरना चल रहा है। लेकिन जो पीछे सांसद था, विधायक था, हमारी कोई बात नहीं सुनी थी। इसलिए हम हताश निराश थे। हमें अब आशा और उम्मीद जगी है कि आने वाली सरकार हमारी इन मांगों को भी पूरा करने का काम करेगी। और जो हमारी केंद्र सरकार से मांग है हमारे संयुक्त किसान मोर्चा भारतवर्ष की कि MSP पर फसल खरीद का कानून बने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2+50 के अनुसार बिजली बिल, पराली बिल विधेयक को निरस्त करने का काम हो, लखीमपुर खीरी के जो किसानों को रौंदा गया था उसके दोषियों को सजा मिले, किसान मजदूर के कर्जे माफ हो। इन बातों की उम्मीद मिली है हमें और आशा के साथ ही जिया जाता है। इसलिए हमें इंडिया गठबंधन से पूर्ण उम्मीद है कि इन सभी कामों को पूरा करवाने का इंडिया गठबंधन काम करेगा। इसलिए हमारे अंदर आज खुशी भी। विरोध तो आपने जेजेपी और बीजेपी का कराया, लेकिन वीरेंद्र का विरोध कहीं ना कहीं कांग्रेस का विरोध भी देखा जा रहा था। लेकिन कांग्रेस का विरोध नहीं था, वो संयुक्त किसान मोर्चा हिसार ने फैसला लिया था सभी लोगों ने मिलकर कि जो जेजेपी और बीजेपी से छोड़कर जो भी सांसद और विधायक किसी भी पार्टी में जाएगा, और ये जो हमारा जो सांसद इसी कैटेगरी में आता था, इसलिए हमें
कहीं भी वोट डालने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। आज इस बात की भी खुशी है कि हमें वोट डालने के लिए जगह मिल गई, इसलिए हमने जयप्रकाश को यहाँ से हम जिताने का काम करेंगे और लोकसभा में भिजवाने का काम करेंगे। लेकिन जी आज आप कितनी बड़ी जीत मानते हो विजेंद्र सिंह की टिकट कटने कटी है? नहीं, जीत तो ये उन किसान मजदूरों की है जो लगातार 4-5 साल से आंदोलन लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी जीत है ये उचाना धरना की, क्योंकि यहाँ से जो आवाज़ उठी थी, यहाँ से जो किसान गए थे, उसके बाद जो इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया, एक बहुत बड़ा फैसला था और बहुत अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि संयुक्त मोर्चा जो दिल्ली है उसका एक ही मकसद था कि बीजेपी को हराना है, और यदि बीजेपी को हराना है तो किसको जिताना है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी थी। और हिसार के अंदर हमें कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिसको हम सपोर्ट कर सके, क्योंकि इंडिया गठबंधन का जिस बंदे का नाम चल रहा था वो हमारे एरिया से आता था, पर उसकी कमी ये थी कि उसने आंसी के अंदर ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी, काले कानूनों के ऊपर साइन करने का काम किया। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसको हम वोट नहीं दे सकते थे। तो इंडिया गठबंधन से जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो हमारी सक्सेस हुई, और सबसे बड़ी ये है कि संयुक्त मोर्चा हरियाणा का हम और उचाना का जो संयुक्त मोर्चा है खासकर, और जो हिसार का संयुक्त मोर्चा, उसका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने लगातार अपनी बाइट दी, अपनी आवाज़ को बुलंद किया और लगातार इसके ऊपर अपनी मतलब ये कह सकते हैं कि ताकत डालने का काम किया। जो लोग ये कहते थे कि 5 आदमी बैठे हैं, ये कुछ नहीं करते, ये हलवा खाने वाले लोग हैं, ये लड्डू खाने वाले लोग हैं, तो लड्डू खाने के लिए बड़ी मुश्किल से हमने मौका मिला है पहली बार। और हमारे दादाजी का एक और था, वो कहता था कि मुझे ना टिकट का पता है, टिकट किस तरीके से मिलती है और कहाँ से मिलती है। तो अब हमने, आपको पता है कि मैं कहती हूँ कि राजनीति को रणनीति से मारिए, तो अब पहली बार हमने टिकट काटने वालों का रास्ता पता कर लिया कि जो गद्दार है, जो दल बदलू है, जो हमारे कौम के गद्दार हैं, उन लोगों की टिकट कहाँ से काटी जाती है, क्योंकि राजनीति को रणनीति से मारना है। उन्होंने टिकट लेने का तरीका पता था, हमने टिकट कटाने का तरीका पता कर लिया। दो राय है क्या, मतलब किसान सिर्फ लड़ने के लिए, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ जो आज कांग्रेस पार्टी ने किया ये वक्त की मांग थी हमारी। पर विधानसभा के अंदर हम चाहते हैं कि 50% जो टिकटें हैं, यदि कांग्रेस ये चाहती है कि बीजेपी को हराना है तो 50% जो टिकटें हैं वो किसान, मजदूर, महिला को देनी चाहिए।